और उस दिन से लेके आज तक कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस चीज़ का बातों की हद तक हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जब तक आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं गुजरती, हम लोग सिर्फ बात की हद तक उसको जो है वो फील करते हैं, या दूसरों से करते हैं, या अपना मैसेज कन्वे करते हैं। मैं सबसे पहले आज के स्कूल के ऑनर भी हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। हमेशा जब भी अच्छे काम के लिए हमने उनको दावत दी कि हमारे साथ वो मिल के, उन्होंने हमेशा आमीन कहा और हमेशा उन्होंने लव बैक कहते हुए हमारे साथ तमाम कोऑपरेट किया। सबसे पहले मैं सर वकार साहब से दरखास्त करूंगा कि यौम स्याह कश्मीर के हवाले से, आज के दिन के हवाले से चंद अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमें अपनी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे हम अपने फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ही क्यों ना लगाएं, हमें अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। मैं सर वकार से दरख्वास्त करूंगा कि 27 अक्टूबर के हवाले से, आज के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए बहुत शॉर्ट नोटिस पे। मियाँ साहब का शुक्रिया, खासकर जो इंडियन हमारे भाई हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 27 अक्टूबर के हवाले से मतलब आज के दिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 में अपनी फौजों को कश्मीर पर जो एंटर किया, और उस दिन से लेके आज तक कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस चीज़ का सिर्फ बातों की हद तक हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जब तक आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं गुजरती, हम लोग सिर्फ बात की हद तक उसको जो है वो फील करते हैं, या दूसरों से करते हैं, या अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अब जो सिचुएशन इस टाइम हमारे मुल्क की है, पाकिस्तान की, तकरीबन 2 साल का अरसा होने को है। जितने भी ये सियासतदान पकड़े गए, किसी ने 40 दिन निकाले, किसी ने 30 दिन निकाले, जब उनकी किस्तों में बात आती है तो वो अपने आप को बेच देते हैं, अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो अब हमें एहसास हो रहा है कि आज़ादी किसको बोला जाए। आज के दिन जब आप किसी भी इशू पर बात उठाते हो, अपने हक के लिए लड़ते हो, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, हत्ता कि हम लोग अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसी कौम जो 75 सालों से, आज 75 साल जो मुकम्मल हो चुके हैं, 75 सालों से अपने हक के लिए लड़े हैं, तो कम से कम हमारा इतना काम बनता है कि हम सफारती तौर पर या इखलाकी तौर पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। हमें इतनी पावर नहीं है, हम इतने पावरफुल लोग नहीं हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जाकर उनके लिए बात करें, क्योंकि हमारी इतनी अप्रोच नहीं है। लेकिन अपना मैसेज हम जरूर कन्वे कर सकते हैं, अपना मैसेज हम जरूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, किसी भी वे से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, ये एक छोटी सी सेरेमनी के थ्रू है, व्हाटएवर, 1000 रास्ते होते हैं। जब हमें अपने लिए कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए दिन रात एक करते हैं, जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते उसके लिए हज़ारों रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन किसी के लिए लड़ना, जैसे कि मियाँ साहब ने बोला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी के लिए आवाज़ उठाते हो तो हम सब का भी इखलाकी और सफारती सतह पर हमारा ये हक बनता है और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज के दिन हमें इस चीज़ का पता चल चुका है कि आज़ादी क्या चीज़ है। आज हम अपने वतन जाते हुए डरते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अपने वतन जाते हुए डरते हैं कि कहीं उनको एयरपोर्ट पर अरेस्ट ना कर लिया जाए, उनको ज़दोकोब ना किया जाए। तो आज हमें बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है, हर बंदा इंफरादी तौर पर, मजमूई तौर पर अपनी तरफ से कोशिश करे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको एज सुन एज पॉसिबल जो वो आज़ादी जैसी नेमत अता करे।